नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपने ये दृश्य, ये मंजर देखा, ये कोई मुस्लिम मजलिस का मंजर दृश्य नहीं था। दरअसल आप देख या समझ पाए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, फिर पूरा का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी। ये जो थमे हुए थे लोग, ये मौका एक ऐसा था, मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का नाम है गौतम टेटवाल। राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाली ये मोहन यादव सरकार में। इनके पास कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का दायित्व है और ये मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है, भोपाल संभाग में आने वाला जिला है राजगढ़, उससे आते हैं। राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा सीट का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां एक जलसा था, जो ये वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, आपको माजरा पूरा समझ में आएगा। लेकिन जब ये शख्स गौतम टेटवाल साहब थमे, रुके, जब अजान हुई तो एकदम शनाका खिंच गया पूरी की पूरी महफिल में। मौका जैसे आपको समझ में आ रहा है कि सरकार का एक कार्यक्रम था, एक उसमें मंत्री जी पहुंचे हुए थे और जब थमे, रुके तो लोग विस्मित इसलिए भी हुए कि देश का जो माहौल है, देश में जो दृश्य है, इस वक्त हिंदू मुस्लिम से दो चार हो रहा है देश। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, राज्यों में जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, कहाँ छुपा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब के सुर किससे छुपे हुए हैं? वो क्या भाषा बोलते हैं, क्या उनकी शैली है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी तो एक सनातन का ऐसा मुखर चेहरा माना जाता है, हिंदुत्व का एक ऐसा पैरोकार माना जाता है। उनके भी बहुत सारे बयान सुर्खियों में रहे हैं। भले ही ये लोग पूरे के पूरे सूबे का प्रतिनिधित्व करते हो, उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई हो, क्योंकि अगर संविधान की आपने शपथ ली है, आप मुखिया हैं उस राज्य के, तो आपका दायित्व सभी के प्रति समान है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे लागू होती है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब पे लागू होती है, और ऐसे जो सरकार में बैठे लोग हों उन पे तो कम से कम लागू होती ही होती कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। और जब कुछ ऐसी भाषा होती है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री जी तो कहते भी हैं कि हम कपड़ों के रंग से पहचान लिया करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्या क्या बोलते हैं वो, बहुत सारी बातें बोलते हैं। वो शायद वहीं से सब चलता है और फिर नीचे तक पहुंचता है। इसीलिए राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों के सुर हैं या जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो नेतागण हैं, वो जो राग आलापते हैं, वो बात है। फिर साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो एक हिंदू राष्ट्र चाहता है। वो भले ही एक वक्त था जब RSS चीफ मोहन भागवत जी ने अभी कुछ 2022 में कहा हो कि अब छोड़िए मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजना बंद कर दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी का भी वो उस समय दौर था, वक्तव्य था पसमानदा मुसलमानों को लेकर। अब सब चीजें, एक दूसरा रुख, दूसरा शक्ल, दूसरा एक मोड़ पर देश जाता चला जा रहा है, खड़ा हो गया है आकर। क्योंकि जिस तरीके से चुनावों में नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से जो एक जनता का रुख है, वो रुख कहीं ना कहीं अब उसी दौर में लौटाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल मैं वो सब बातें ना करते हुए वापस लौटता हूँ। एक पहले और दृश्य की बात करूं, कल आपने हिमाचल प्रदेश के वो जो कांगड़ा जिले के पालमपुर का भी एक दृश्य देखा था। वहां पंचायत की एक वो अफसर थी, नेता थी, अभी बहुत साफ नहीं हो पाया है, कोई कहता है अफसर थी, कोई कहता है नेता थी। उसका देखा था आपने? कश्मीर के जो फेरी वाले आते हैं कश्मीर से इस सीजन में, एक ठंड के सीजन में, वहां का वूलन के जो वो हैं वस्त्र हैं, वूलन की जो सामग्री लेकर आते हैं बेचने के लिए, फेरी लगाते हैं, बेचते हैं, अलग अलग सूबों में जाते हैं, तो उनको कैसे हड़का रही थी। अब ये दूसरा जो दृश्य जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिए पूरा वो दृश्य जो गौतम टेटवाल साहब जब थमे थे, रुके थे, वो अजान हुई थी और अजान के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोक दिया था। और रुकने के बाद उन्होंने पूरी जो एक उस परंपरा को, जो होता है कि अजान चल रही है या नमाज पढ़ी जा रही है तो थोड़ा सा एक परंपरा परिपाटी खत्म हो गई, लेकिन गौतम टेटवाल साहब रोके तो चर्चा हो रही है। उस वीडियो को जब वो खत्म हुई नमाज, तो उसके बाद क्या कुछ कहा गौतम टेटवाल साहब ने, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सुनिए टेटवाल साहब को। बना दिया
वो कह है उससे डरो, वो एक है, उससे डरो, वो एक है, नेक काम करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचित दुर्भाग् भवेत्। सर्वभूमि गोपाल की वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया में हम आए तो सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ये बात वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर कह रहे सुनने वाले सुन नहीं रहे। अगर ये बात सुन लेंगे तो है ना, ये सुन नहीं रहे। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत कह रहे हो, पर सुन नहीं रहे। पेटी खोलो जब निकले ही नहीं। सस्तो जी को सच कह रहा हूं। देखो, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में सबका समावेश है। तो सुना आपने टेटवाल साहब को। टेटवाल साहब ये यहीं नहीं थमे थे। जो आपने सुना इनका 2 मिनट के आसपास का जो पूरा का पूरा भाषण है, पहले वो अजान होते ही सब लोग रुक जाते हैं, महफिल में शनाका खिंच जाता है, और फिर जब खत्म होती है अजान तो फिर वो बोलते हैं सारी बातें अपनी और समझाते हैं कि हमको धर्मों का सम्मान और क्या क्या जो कुछ होता है। अब मैं गौतम टेटवाल साहब का जो इनकी उम्र जो है 65 वर्ष है, ये दूसरी बार के विधायक हैं। ये राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा जो सीट है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले ये 2008 में चुनकर आए थे और ये अभी 2023 में चुनकर आए। और इनका जो इतिहास है, इन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक की हैसियत से अपना जो सफर होता है उससे शुरुआत की थी। 1981 में ये आरएसएस के स्वयं सेवक थे और बाद में इनको पद मिलते चले गए। ये विश्व हिंदू परिषद के तहसील संयोजक रहे, ये बजरंग दल के जिला संयोजक रहे। वही इलाका वही है, राजगढ़ और उसके आसपास का इलाका, वहां रहते रहे। और ये सब रहने के बाद ये 2008 में विधायक चुने गए। फिर उसके बाद 2023 में इन्हें मौका मिला और 2023 में जब ये पुनः चुन के आए तो इन्हें सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिल गया। अब ये मंत्री हैं और ये जो कुछ कह रहे थे यहीं नहीं थमे थे। खत्म होने के बाद उन्होंने और भी जो होता है, उन्होंने वहाँ जो है सबसे जो लोगों में विस्मय था कि वो जो कलमा होता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो कहीं कहते हुए मंच पर बकायदा माइक था में, तो उसमें उन्होंने कहा, आपने सुना ही सुना। फिर बाद में उन्होंने नसीहतें भी दी, काफ़ी नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि अगर हम मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं तो मुस्लिम भी गौ माता, गंगा, सनातन धर्म के मान बिंदुओं का सम्मान करें, ये जरूर ताकीद दी। तो वो तो देना भी चाहिए और जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उन्हें ये सब करना भी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि तालियां दोनों हाथ से बजती। अमन, शांति, भाईचारा इसी सबसे स्थापित हो सकता है। लेकिन अब मैंने कहा ना, कंट्रास्ट है ये, जो वो तमाम बातें दिखी उस वीडियो में जो वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि ये उस जो इलाका है, ये इलाका वहाँ जो था, ये बताया ये जा रहा है कि सारंगपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसी के एक क्षेत्र में कार्यक्रम था और वहाँ ये रविवार को हुआ था एक कार्यक्रम, और इसका वीडियो कल वायरल हुआ है। और वीडियो वायरल होने के बाद ही सब चर्चाओं में है और वो वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा हिल रहा है। वो किसी वहाँ जो भी मौजूद शख्स हैं उन्होंने बनाया होगा। मीडिया अमूमन बहुत ऐसे कार्यक्रम में बहुत देर तक रुकता नहीं है, बहुत देर तक ठहरता नहीं है और बहुत वीडियोग्राफी होती नहीं है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर शख्स के हाथ में एक वीडियो कैमरा है जो
मोबाइल के तौर पर। तो जैसे ही कुछ उसे समझ में आता है तो बना लेता है, और फिर उसके बाद ये जो ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो फिर एक खबरें बनती हैं, चर्चाएं होती हैं। तो वही कुछ यहाँ है। और मैं फिर कहता हूँ कि ये कंट्रास्ट है कि जो बटोगे तो कटोगे कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे। इन सब के बीच ये जब चल रहा है पूरे देश में, इन सब के बीच यदि एक सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश की, उसमें बैठे मंत्री यदि ये भाषा बोलें तो बहुत सारी चर्चा भी होगी, सवाल भी उठेंगे और कुछ बवाल भी होते हैं। और कांग्रेस तो इसे नाटक नौटंकी बता रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो बहुत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ अगर वोट चाहिए, आपको वोट लेना है तो ये सब तो करना ही होगा। और ये जो इनका बैकग्राउंड है टेटवाल साहब का, वो तो एक कट्टर ऐसा उस धड़े से आते हैं। वो आरएसएस से स्वयं सेवक संघ की शुरुआत, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में रहना, तो है सब चीज़ें बड़े सवाल हैं। और उन्होंने कुछ कहा भी है, ताकीद भी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि जो हमारे मान बुंदियों का अपमान आप ना करना, यदि वो करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगा। आखिरी में वो कह गए थे, जो उन्होंने बाद में जो रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई सामने, वो कहा था। तो वो तो सब कुछ है, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है। और जो ये मंत्री जी के समर्थक हैं, इनको जो चाहने वाले हैं, वो चिंतित हैं कि अभी ये साहब ने पट्टी तो नहीं छोड़ दी और ये कि उन पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा, दिक्कत तो नहीं देगा ये सब कलमा पढ़ना मंच से, और बड़े एक ऐसी बातें करना सॉफ्ट जो है वो मुस्लिमों का कहीं कुछ जो अभी तो ये चल रहा है। महाराष्ट्र में तो कहा ही गया था कि हम आएंगे तो हम जो मस्जिदों से जो चौंगे हैं उतरवा देंगे, और हुआ है। मध्य प्रदेश में तो वो सब चीज़ें हुई हैं कि धार्मिक स्थलों पर जो ध्वनि प्रदूषण के नाम पर सब चल रहा है सारा कुछ। तो ये सब, इस सब के बीच मंत्री जी का ये वीडियो काफ़ी चर्चा में है। और अभी तो चिंता उनके समर्थकों को ज़्यादा है कि ये सब कहीं साहब को महंगा ना पड़ जाए। बहरहाल जो होगा वो हम आने वाले, अगर इसमें कुछ जो डेवलपमेंट होंगे इस मामले से जुड़ा, तो आप तक, अपने दर्शकों तक ज़रूर उस सूचना खबर को भी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले में ये चर्चाओं में तो है, और चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, तो खबर बनाना ज़रूरी भी था, इसलिए हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मसले, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जैसा अनुरोध होता है कि ये खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया हो तो उसे भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।